गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे एरर्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो एरर होता क्या है? जब हम अकाउंटिंग में एंट्री करने लगते हैं तो कोई ना कोई एरर हो ही जाता है, कोई ना कोई गलती हो जाती है जिसको हम एरर इन अकाउंटिंग कहते हैं। एरर समझना जरूरी है क्योंकि ये हमारे ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट को इफेक्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ एरर, एरर का सिंपल मतलब है कोई भी मिस्टेक जो अकाउंटिंग बुक में हो जाए, या गलती जानबूझकर भी हो सकती है या अनजाने में भी, लेकिन आज हम सिर्फ अनजाने में हुई गलतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो एरर कितने टाइप का होता है? एरर 5 टाइप के होते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर एंड एरर ऑफ पोस्टिंग। तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ एरर। First is error of omission. Second is error of omission. Third is error of principal. Fourth is compensating error. Fifth is posting of error. तो सबसे पहले हमारे पास एरर ऑफ कमीशन, सॉरी एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? जब हम कोई एंट्री करना भूल जाते हैं, पूरी तरह से भूल जाते हैं, एंड ट्रांजैक्शन हुई होती है लेकिन हम अकाउंट में उसको रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे हमने राम को 5,000 रुपया कैश दिया, लेकिन ये ट्रांजैक्शन हुई लेकिन हम अकाउंट बुक में एंटर करना भूल गए, तो वो हुआ एरर ऑफ ओमिशन। फिर अगला है एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? हम एंट्री तो करते हैं लेकिन गलत अमाउंट से एंट्री कर देते हैं। जैसे हमने राम को 5,000 रुपया कैश दिया, लेकिन जब हम एंटर करते हैं अमाउंट तो हम लिखते हैं 500। 5,000 की जगह हम लिखेंगे 500। तो वो एरर कौन सा हुआ? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जैसे हमने स्टार्टिंग में अकाउंटिंग के गोल्डन रूल पढ़े थे, वो प्रिंसिपल हैं। अगर हम उनका रूल याद नहीं रख पाते और गलती से जैसे गलत एंट्री कर देते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं हमने मशीनरी परचेज करी, तो एंट्री क्या होनी थी एक्चुअली में? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन ट्रांजैक्शन जब हुई तो हमने देखा कि हमने तो परचेज करी मशीनरी, तो हम सोचते हैं कई बार कि हमने तो परचेज करी, तो परचेज अकाउंट में डाल देते हैं, प्रिंसिपल को भूल जाते हैं और ऐसे ही ट्रांजैक्शन देख के हम तुक्का लगा लेते हैं कि ये परचेज करी हमने, तो परचेज अकाउंट में डाल देते हैं। तो हमने परचेज अकाउंट में डाल दी एंट्री, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो वो हमारा कौन सा एरर? वो हमारी एंट्री कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रिएट। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया।
मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने परचेज करी तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन हमने परचेज में डाल दिया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो डाल दिया हमने। तो इसमें ट्रायल बैलेंस टैली करेगा लेकिन प्रॉफिट गलत आएगा। फिर कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर मतलब हम गलत एंट्री करते हैं लेकिन किसी और गलती, किसी और अकाउंट, किसी कोई और ट्रांजेक्शन हुई उसमें भी गलती कर देते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की गलती को पूरा कर देते हैं। जैसे हमने सेल्स अकाउंट में 1000 कम एंटर कर दिया और परचेज अकाउंट में 1000 ज्यादा कर दिया, तो ये इनका ट्रायल बैलेंस इक्वल आ ही जाएगा क्योंकि ये कंपनसेट कर रहा है सेल्स और परचेज एक दूसरे को। तो इस बैलेंस को हम एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। फिर पोस्टिंग ऑफ एरर। पोस्टिंग एरर, अगर कोई अमाउंट गलत साइड या गलत लेजर में पोस्ट कर दिया जाए उसे कहते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग। जैसे कैश पेड टू राम 2000, लेकिन हम पोस्ट कर देते हैं श्याम के अकाउंट में, तो ये क्या हुआ, गलत पोस्टिंग कर दी हमने, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम पोस्टिंग ऑफ एरर। तो इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को दो तरह से इफेक्ट करता है एरर। एक तो जिसमें ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो जाता है जैसे रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग पोस्टिंग एटसेट्रा, और एरर विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, एग्जाम्पल एरर ऑफ प्रिंसिपल्स और एरर ऑफ कंपनसेटिंग। तो फिर उसके बाद आता है जब एरर का पता चल जाता है तो उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है। जैसे हम बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस से पहले हमने गलती पकड़ ली तो वहां पर हम सिंपल रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देते हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले अगर हमने गलती देख ली तो उसको जो अमाउंट आएगा तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे वहां पे, और आफ्टर फाइनल अकाउंट के बाद हम गलती देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट अकाउंट में इफेक्ट दिया जाता है। जैसे रेक्टिफिकेशन एरर है हमारे पास, रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे करेंगे हम, जैसे हमने एरर है हमारे पास वेजेस पेड 1000 पोस्टेड टू सैलरीज अकाउंट। वेजेस पेड करी हमने 1000, लेकिन जब हम एंटर करने लगे तो सैलरी अकाउंट में हमने 1000 एंटर कर दिया। तो रूल क्या बोलता है हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो वेजेस क्या होनी थी, डेबिट, लेकिन वो नहीं हुई तो उसको सैलरी हो गई, सैलरी भी हमारी डेबिट हुई लेकिन हमने गलत कर दिया। तो इसमें हम दोबारा रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे तो वेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सैलरी अकाउंट से लेस करना पड़ेगा 1000 और वेजेस में ऐड करना पड़ेगा, इसलिए इसकी एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अकाउंटिंग में एरर कैसे होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और उनको कैसे रेक्टिफाई करते हैं। मेन पॉइंट याद रखना, एरर्स में ट्रायल बैलेंस टैली भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, रेक्टिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। तो आज के लिए इतना काफी है, कल की क्लास में हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।